कभी कभी हम लोग समस्याएं प्रॉब्लम से इतने घिरे हुए होते हैं कि लगता है क्या है यार ये सब, बस कर भगवान, और मैं झेल नहीं सकती। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इसे निपटने के लिए। मेरी जैसी जीवन भगवान किसी को ना दे। मेरी प्रॉब्लम समस्या सबसे अलग है। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे समझने के लिए एक कहानी बोलती हूँ, अच्छे से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों को बीच रहकर वो थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनका प्रसिद्ध इतना अधिक था कि लोग दूर दूरांतर से नदी झरनों को पार करके उनके पास उनसे मिलने के लिए आते थे। उनका मानना था कि ये विद्वान व्यक्ति उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस बार भी कुछ लोगों ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गया, अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी को प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वो अभी कुछ ही शब्द बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में ही वहाँ का परिवेश मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्ची पे लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्या लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्ची लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता, सहम जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपने अपने पर्चे हाथ में लिए लौटने लगे। वो खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वो सोचते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपने हेल्थ से परेशान है, कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इसी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेगी। इसे भी दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो अन्य प्रोडक्टिविटी चीजों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए।